हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज पीवाईक्यू सीरीज़ के तहत 2021 दिसंबर और 2022 जून जो कंपलसरी एग्ज़ाम हुआ था उसमें परफॉर्मिंग आर्ट डांस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2021 दिसंबर और 2022 जून मर्ज एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर। पहला सवाल जो आया हुआ है, दक्षिणार्थ इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो दक्षिणार्थ जो है वो प्रवृत्ति है, दक्षिणार्थ प्रवृत्ति है। दक्षिणार्थ अवंती, पांचाली और मागधी ये प्रवृत्ति के प्रकार हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, केरला का अनुष्ठानिक रिचुअलिस्टिक नृत्य है तेरुकुत्तम, थय्यम, भागवत मेला, भवई। तो अनुष्ठानिक रूप से जो केरल में होता है वो है थय्यम। थय्यम थेरुकुत्तु भी वहीं से है और थय्यम भगवत मेला भवई। ये नाम भी जरूर सर्च करें, उनके डिटेल्स से अध्ययन करें। तीसरा सवाल, कश्मीर इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। रौफ होता है, सेकेंड नंबर ऑप्शन रौफ। रौफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल देखेंगे चौथा, रामायण के महान नर्तक का नाम है। जो रामायण है महाकाव्य, उसके अंदर जो नर्तक हैं उनका नाम है रावण। तांडव शो जैसे लिखा था ना, इनमें महान नर्तक के रूप में जाने जाते हैं रावण। अगला सवाल, भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्य शिल्पी हैं। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्य शिल्पी जो हैं वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे स्थापित किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो उनका निवास स्थान क्षेत्र पर बोलपुर पे स्थित है। और भी विश्वविद्यालय हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं पीवाईक्यूज़ में। अगला सवाल है, तांडव कितने प्रकार के हैं। तो तांडव जो हैं वो आपके 7 प्रकार के तांडवों का उल्लेख मिलता है। तांडवों के 7 प्रकार हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गमेलन कहाँ का वाद्य यंत्र है। तो गमेलन जो है वो है आपका इंडोनेशिया का वाद्य यंत्र गमेलन। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वप्न वासुदत्ता की रचना किसने की है। तो स्वप्न वासुदत्ता की रचना भास ने की है। भास के द्वारा स्वप्न वासुदत्ता की रचना हुई है। 13 प्ले उन्होंने लिखा है जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, आंगिकम भुवनम यस्य किसका प्रथम श्लोक है। नृत्य रत्नावली, नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, नर्तक निर्णय। तो ये जो जवाब आएगा वो है अभिनय दर्पण में नंदिकेश्वर जी के द्वारा आंगिकम भुवन यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्य चंद्र तारादो तम नवम सात्विकम शिवम करके जो श्लोक है वो अभिनय दर्पण के अंदर वर्णित है। अगला सवाल 11वां नंबर का सवाल देखेंगे, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में मणिपुरी नृत्य को पहली बार किसने आरंभ किया था। तो मणिपुरी जो नृत्य है उसको आरंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं क्वेश्चन 12वां नंबर, मध्यलम इसमें प्रयुक्त होता है। तो मध्यलम जो होता है वो प्रयुक्त होता है आपके कथकली नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य, उसके अंदर मध्यलम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नाट्य शास्त्र में कितने अंग हैं। नाट्य शास्त्र में कितने अंग हैं। 6 अंगों का विवेचन मिलता है नाट्य शास्त्र में। शरीरज, मुखज, चेष्टाकृत वाले पार्ट पे आप जाएंगे तो 6 अंग हैं वहाँ पे, अंगों की बात हुई है। और अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन, हस्त लक्षण दीपिका में कितने हस्त होते हैं। हस्त लक्षण दीपिका में 24 हस्त लक्षण होते हैं।
अगला सवाल, पक मृत्तिका नृत्य मूर्तियाँ टेराकोटा डांसिंग स्कल्पचर सही तरीके से परिरक्षित है? खजुराहो में, एलिफेंटा केव में, विष्णुपुर जोर बाला मंगला मंदिर, सारंगपाणी मंदिर। तो टेराकोटा डांसिंग स्कल्पचर जो है, पक मृत्तिका नृत्य मूर्तियाँ वो पाई गई हैं आपके विष्णुपुर जोर बांग्ला मंदिर, यहाँ पे दिखता है पाक मृत्तिका नृत्य मूर्तियाँ। अगला सवाल, प्रथम लघु चित्रकारी इसमें विकसित हुई? तो सबसे पहला जो मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुआ है वो है कांगड़ा पेंटिंग। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कांगड़ा पेंटिंग। डांस इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी? तो डांस इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक के राइटर हैं आपके जो यहाँ पे लिखे हुए पद्म डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी के द्वारा लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन। और ये 16 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा। बंगाल पुथी चित्र अष्टशाही का प्रज्ञा पारमिता, ये हुआ था सबसे पहले, कांगड़ा पेंटिंग नहीं हुआ था। आंसर की जो है वो सेकेंड नंबर आंसर को बता रहा है। यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा 16 नंबर का। 17 नंबर का कपिला वात्स्यायन, इसके उनके भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कपिला वात्स्यायन के डांस इन इंडियन पेंटिंग के ऊपर। पांडवानी नृत्य की प्रसिद्ध महिला नर्तकी तीजनबाई, पांडवानी नृत्य की प्रसिद्ध महिला नर्तकी। अगला सवाल, सितारा देवी इसकी प्रख्यात कलाकार थीं? कथकली, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी। सितारा देवी जो थी वो कथक नृत्य की प्रसिद्ध प्रख्यात कलाकार थी। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कलामंडल गोपी इसके विख्यात प्रतिनिधि हैं? तो कलामंडल गोपी कथकली से संबंधित हैं, कथकली। अगला सवाल, नृत्य क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्राप्तकर्ताओं को चुनिए। तो पद्मश्री जिनको मिला है वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति पहले, दूसरे हैं श्रीमती प्रतिभा प्रहलाद और तीसरे हैं इलियाना सीता रिश्ती। ए, सी और ई 21 का थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल 22, भारत में नृत्य से संबंधित ग्रंथों का उल्लेख करें। राग दर्पण, नारदीय शिक्षा, नर्तन निर्णय, नाट्यशास्त्र, हस्त मुक्तावली। तो इसमें जो नर्तन निर्णय है नृत्य से संबंधित नर्तन निर्णय, उसके बाद है दूसरा आपका जो है वो है नाट्य शास्त्र, नृत्य से संबंधित ग्रंथ 22 नंबर। तो ये नाट्य शास्त्र हो जाएगा और अंतिम जो नृत्य है हस्त मुक्तावली। तीनों ऑप्शन आपके नृत्य संबंधी ग्रंथ को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन ये राग से संबंधित है, ऊपर वाला। 23 नंबर क्वेश्चन देखें, शास्त्र उज्ज्वल नीलमणि अनुसार नायकों के नाम का चयन करें। तो सबसे पहले जो नायकों के क्रम में आते हैं उसमें सबसे पहले आएंगे वो हो जाएंगे आपके अभिसारिका, नायिकाओं के प्रकार है ये अभिसारिका। उसके बाद है यहाँ पे विप्लब्धा और कलंक हरिद्रा, ये नायिकाओं के प्रकार, नायकों के प्रकार नहीं है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू
शास्त्र उज्ज्वला नीलमणि नायिकाओं के प्रकार हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा 23। 24 भरतनाट्यम में किस विषय का संचारी विस्तरण प्रयोजन है? तो इसमें सबसे पहले तो होता है आपका जाति स्वरम शब्दम अलरिपु, ये होता है आपके संचारी विस्तारण प्रयोजन से संबंधित है। ए, बी और सी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, लोकप्रिय लोक उत्सव पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जिन जिन राज्यों में मनाया जाता है वो राज्य हैं छत्तीसगढ़, मणिपुर और पंजाब। 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मणिपुर, पंजाब। सेकेंड नंबर ऑप्शन 26। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, पोंगल जो है वो केरल से संबंधित है। सॉरी, पोंगल उत्सव के बारे में बताया गया है, वो है आपके केरल से संबंधित। केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है पोंगल उत्सव। केरल से, केवल केरल में ही होता है, बाकी जगहों पे नहीं होता। 26 नंबर क्वेश्चन, नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले तत्वाद्यों का चयन कीजिए। तत्वाद्य यंत्र देखने जो तार से बने हुए हैं। सबसे पहले इसमें सारंगी, वायलिन, ये 2 तो आएंगे ही। बी और सी कहीं पे है? हाँ, ऑप्शन पे है। 27 जो है उसका आंसर बन जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, सारंगी और वायलिन। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तत्वाद्यंत्र, एक और भी वाद्यंत्र है, ये ऊपर वाला जो एसराज, ये वाद्यंत्र के बारे में पता नहीं था मुझे, तो ये भी वाद्यंत्र आप इंक्लूड कर लें। आंसर की में ये भी दिया हुआ है एसराज। 3 ऑप्शन हो गए। इसके ऑप्शन जो सही होंगे वो हो जाएंगे आपके सेकेंड नंबर ऑप्शन, 26 का सेकेंड नंबर ऑप्शन सही। सेकेंड नंबर ऑप्शन को सही करेंगे। 27 विषम को इंगित कीजिए। तो इसमें झपताल, अंडातालम, झुरझुटी, कल्याणी जो है वो विषम हो जाएंगे इसमें। बाकी तालों के बारे में विवरण है। 28 देखें, विषम को इसमें से भी अलग कर रहा है। हिडोला, गौड़, मायामालो गौड़, तानपुरा। ऑप्शन जो बनेंगे वो हो जाएंगे 28 का डी, तानपुरा। 29 नंबर क्वेश्चन, विषम को चुनेंगे इसमें भी। तो 29 नंबर क्वेश्चन में भी 4 नंबर अलग होगा। रनपा नृत्य, सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज छऊ के प्रकार हैं। रनपा नृत्य अलग है। 30वां नंबर क्वेश्चन, समाकार विधि इहारंगना दैवी। अब इसमें से विषम को चयनित करेंगे तो वो अलग होगा 31 का दैवी सिद्धि। यहाँ मृग होगा। ये ऑप्शन अंग्रेजी वाला देख लेते हैं, इहारंगना। हाँ, दैवी यहाँ से अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, विषम को चुने। चौथा नंबर अलग होगा प्रत्यय, नृत्यनाट्य, ये तीनों के बारे में एक हो जाएंगे और प्रत्यय यहाँ पे अलग होगा। 32 नंबर मार्था ग्राहम, इसाडो डंकन, पेटिपा, राम गोपाल। इसमें से जो अलग होंगे वो राम गोपाल अलग हो जाएंगे।
आधुनिक नृत्यकार के रूप में हम इसे देखते हैं, इन्हें देखते भी हैं और इनके बारे में पढ़ना भी है। तो ये अलग हो जाएंगे आपके, बाकी ये रहेंगे वेस्टर्न वाले पार्ट। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 लाई हरोबा। लाई हरोबा जो है, लाई हरोबा कहाँ का डांस फॉर्म है? लाई हरोबा मणिपुर, लाई हरोबा मणिपुर, लाई हरोबा मणिपुर। थैयम हो जाएगा केरल, पंडवानी हो जाएगा छत्तीसगढ़, यक्षगान कर्नाटका। ए का सेकेंड, बी का थर्ड और पंडवानी का 4, सी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। उस आधार पे ये सवाल सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 34 जापान से काबुकी है। श्रीलंका से कैंडियन डांस होता है, कैंडी। और चीन से ड्रैगन होता है। रामायण फॉर्म जो है थाईलैंड में, से रामखेत कहते हैं। तो इस आधार पे ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला सवाल मैच करने के लिए ही है। कालिदास मेघदूत से संबंधित हैं, उनकी कविता है। भास का स्वप्न वासुदत्ता जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया है, शूद्रक मृक्षकटिकम। और अश्वघोष बुद्ध चरित। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट एंड सी का 4, डी का थर्ड। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला सवाल 36 अभिनय दर्पण। संगीत रत्नाकर, नर्तन निर्णय, संगीत दामोदर। संगीत रत्नाकर सारंगदेव से है संबंधित, नंदिकेश्वर जी से है अभिनय दर्पण, नर्तन निर्णय जो है और संगीत दामोदर है। नर्तन निर्णय संबंधित हो जाएंगे, जैसे ए का हो गया है थर्ड, ए का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है लास्ट वाले। बी का हो जाएगा 4, बी का 36 नंबर ऑप्शन। अगर हम देखें ऐसे तो ये फिर ऑप्शन ही गलत दिया गया है। संगीत रत्नाकर शारंगदेव, संगीत दामोदर शारंगदेव से संबंधित कर दीजिए। फिर संगीत रत्नाकर पुंडरीक विट्ठल। ए का तो थर्ड है ही, तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से ये ऑप्शन लगाया गया है। अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर जी से रिलेट होता है, तो संगीत रत्नाकर जो है वो रिलेट कर दीजिए आप पुंडरीक विट्ठल से। नर्तन निर्णय रिलेट हो जाएगा आपके पंडित शुभांकर से, और संगीत दामोदर रिलेट हो जाएगा शारंगदेव से, जो आंसर की में दिया हुआ है। अगला सवाल 37 तांडव का सीधा लास्य से संबंध हो जाएगा, देसी मार्ग। और इसका जो ऑप्शन होगा 37 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका तांडव से लास्य को मिलान करिए, और जैसे तांडव से लास्य मिलान होता है वहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है 4 वाला ऑप्शन। बी का हो जाएगा थर्ड मार्गम, देसी मार्गम। अनिबद्ध रिलेट हो जाएगा आपके निबद्ध से, और करण हो जाएगा अंगहार से। अगला सवाल 38 निम्नलिखित लेखकों के आरंभिक से नवीनतम की ओर, तो पहले कौन था उसके बाद फिर नवीनतम कौन कौन होंगे, तो उसमें सबसे पहले जो व्यक्ति आएंगे 39, 38, उसके बाद है 39। इसमें कुछ कुछ पार्ट मुझे लगते हैं अलग। 38 ओके, 38 वाला क्वेश्चन देखेंगे।
फर्स्ट भास हैं, सबसे पहले भास को चयन करें, भास यहाँ पे चयनित हो जाएंगे भास। उसके बाद कालिदास, भास के बाद कालिदास जी के बाद हो जाएंगे मुत्थुस्वामी दीक्षितर एंड उसके बाद हो जाएगा कपिल वात्स्यायन। ऑप्शन जो भी है फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है जिसमें वो सही चीज़ पहले से ही दिया हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन 36 जो है उसे 36 नंबर जो क्वेश्चन है 37 का डी है और 36 का भी डी है और 37 का भी डी है। 4 नंबर ऑप्शन 38 का जो है वो फर्स्ट है। 39 का देखेंगे सीक्वेंस का ही है। अपने दर्पण में वर्णित निम्नलिखित असंयुक्त हस्तों को सही क्रम में लगाएं। असंयुक्त हस्तों को सही क्रम में लगाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, तो उसमें सबसे पहले हो जाएगा पताक, उसके बाद त्रिपताक, त्रिपताक के बाद अर्धपताक, अर्धपताक के बाद पताक के बाद कर्तरी मुख। ये सीक्वेंस हो जाएगा 39 का सेकेंड नंबर ऑप्शन। 40वां नंबर क्वेश्चन, भारतनाट्य नृत्य के निम्नलिखित अवयवों को सही क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले जो क्रम है उसमें होता है आपका अलारिपू, अलारिपू के बाद होता है शब्दम, शब्दम के बाद वर्णम, वर्णम के बाद जाति स्वरम। ये क्रम है प्रस्तुति का। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल, लोक प्रकार के अनुसार पश्चिम भारत से पूर्व भारत की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो पश्चिम की अगर बात करें तो विदिशा आपका हो जाएगा बिहार से, माछ हो जाएगा मध्य प्रदेश से, खन गरबा, तो गरबा से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन गुजरात पश्चिमी भारत के अंतर्गत, और जो सबसे लास्ट होगा वो खन है। अगला सवाल 42, रविन्द्रनाथ टैगोर की संगीत चिता कालक्रम के अनुसार जयदेव की गीत गोविंद, तुलसीदास की रामचरित माया, चार्यापद। तो सबसे पहले जो आया है उसे सीक्वेंस में करना है 42 में। तो सीक्वेंस में सबसे पहले हो जाएंगे चार्यापद, चार्यापद ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42, और उसमें चार्यापद पहले, फिर जयदेव गीत गोविंद, जयदेव गीत गोविंद के बाद आया तुलसीदास जी का, और फिर आता है रविन्द्रनाथ ठाकुर की संगीत चिता। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन, आहार्य अभिनय वस्त्रों एवं आभूषण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अखंड भाग है। नर्तक प्रदर्शनकर्ता को प्रदर्शन विशेष के लिए जो वेशभूषा और आभूषण उसने धारण किए उसकी उपयुक्तता का समुचित रखरखाव करना होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएंगे 43 का वो बन जाएगा, दोनों पार्ट सही हैं, इसके आहार्य अभिनय से संबंधित है। 44 नंबर ऑप्शन देखेंगे, भरतनाट्यम कथक में हारमोनियम का भूमिका महत्वपूर्णता किस में होता है। तो हारमोनियम की महत्वपूर्णता जो होती है वो होती है आपका यहाँ पे दिया हुआ जो ऑप्शन कथन में वो होता है कथक। एक पहला कथन गलत है, भरतनाट्यम कथक के अंदर होता है हारमोनियम का प्रयोग। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, नृत्य रूप में स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। नचनी, भागवत मेला, नाटकम। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नचनी जो है वो उसमें स्त्री भूमिका महत्वपूर्ण है, और भागवत मेला नाटकम में ये चीज़ें नहीं हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा इसके क्वेश्चन पेपर थोड़े से प्रिंट वाला जो पार्ट है वो
धुंधला है और बहुत जगह क्वेश्चनों में कुछ कुछ दिक्कतें हैं। तो एक बार आप सही से इसके एक एक ऑप्शन को सर्च करेंगे, उसके बाद ही इसे वैलिड करें। और आंसर की के माध्यम से ये वैलिडेटेड है, जो चीज़ मैं अभी आप सभी को बताया वही चीज़ें आंसर की में आई हैं। तो आप अपने से एक बार इन्हें ज़रूर सर्च कर लें और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से प्राप्त करें। नेट JRF। धन्यवाद।